नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। रामायण तो आप सभी ने देखी या पढ़ी जरूर होगी। आपने भले ही उसका कार्टून देखा हो, भले रामानंद सागर की रामायण देखी हो, रामायण आप सभी ने जरूर देखी होगी, हर हाल में सुनी होगी या कहीं भजन सुने होंगे, स्टोरी सबको पता होगी मोटी मोटी। परंतु आज के टाइम पर जो हम रामायण पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आधे से ज्यादा झूठ और सिर्फ डींगे हैं। जो कि असली रामायण, जो कि हमारी वाल्मीकि रामायण होती है, उसके अंदर ये झूठ नहीं है। बाद में जो रामायण के और पार्ट्स बने हैं, उनके अंदर ये झूठ मिलाए गए हैं। मुझे नहीं पता क्यों झूठ मिलाए गए, सिर्फ मसाला डालने के लिए झूठ मिलाए गए या क्यों मिलाए गए, मुझे नहीं पता। परंतु झूठ बहुत गलत है। रामायण के साथ खिलवाड़ करना बहुत ज्यादा गलत बात है। रामायण के साथ किसी को भी, रामायण महाभारत, इनके साथ किसी को भी खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। आज ऐसे 5 बड़े झूठ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कि रामायण के बारे में आप सभी ने सुने होंगे। सबसे पहला झूठ, लक्ष्मण सोए नहीं थे 14 साल के वनवास में। ये सबसे बड़ा झूठ, बिल्कुल ही पता नहीं क्यों ये जोड़ा हुआ है झूठ। ये बिल्कुल ही सरासर झूठ है। इसका ना सर है ना पैर है। साफ साफ एक भी श्लोक अगर कोई मुझे वाल्मीकि रामायण में दिखाते जहां पर लिखा हुआ हो कि लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं थे एक भी पल के लिए, अगर कोई एक भी श्लोक ऐसा दिखा दे। बल्कि एक जगह पर लिखा हुआ है कि रात्रि में, संस्कृत में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूं। रात्रि में राम जी ने लक्ष्मण जी को हल्के हल्के उठाया। लक्ष्मण जी को उठाया इसलिए वो सो रहे थे। और दूसरा, जब रावण के साथ युद्ध चल रहा था तो अहि रावण राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को उठाकर पाताल लोक में ले गया था। और वो तभी लेके गया था जब दोनों भाई सो रहे थे। ये आपने हर जगह देखा होगा। आपने अगर रामानंद सागर की रामायण देखी है या फिर कार्टून वाली रामायण देखी है, कुछ भी देखा, उसके अंदर यही है कि उस टाइम पर राम जी और लक्ष्मण जी सो रहे थे। अगर वो जाग रहे होते तो उन्हें अहि रावण ले जा नहीं सकता था। वो इतने बड़े वॉरियर थे, इतने बड़े योद्धा थे। वो सो रहे थे, इसी वजह से वो धोखे से उनको ले गया था। बाद में हनुमान जी ने उनको बचाया था। अगर लक्ष्मण जी सो नहीं रहे होते तो अहि रावण ले जा नहीं सकता था। दोनों भाई सो रहे थे। तो सबसे पहला झूठ तो यही है कि लक्ष्मण जी सोए नहीं थे 14 साल तक। दूसरा झूठ, सबरी के झूठे बेर राम जी ने खाए थे। मैं बिल्कुल मानता हूं कि जातिवाद खत्म करने के लिए ये झूठ डाला है, सही है। परंतु एक भी जगह पर, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, जो सच्ची बात है मैं वही बता रहा हूं। एक भी जगह पर वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक नहीं है कि राम भगवान ने शबरी जी के झूठे बेर खाए थे। बल्कि उसमें लिखा हुआ है कि शबरी जो देवी थी वो बेर तोड़ कर लाई थी और उन्होंने राम जी को और लक्ष्मण जी को खिलाए थे। उस टाइम जाति सिस्टम था ही नहीं। उस टाइम वर्ण व्यवस्था थी। जो जिस वर्ण में जाना चाहता था, जो ब्राह्मण, जो वेद पुराण पढ़ना चाहता था, ब्राह्मण बनना चाहता था, वो ब्राह्मण, जो लड़ना चाहता था वो क्षत्रिय। इस हिसाब से उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था होती थी। कोई जाति पाति उस टाइम नहीं होती थी कि अगर कोई शूद्र के घर पैदा हो गया तो वो शूद्र ही माना जाएगा, ऐसा नहीं था पहले। तीसरा सबसे बड़ा झूठ, अंगद ने लंका में जाकर कहा कि मेरा पैर उठा दो। रावण के भवन में जाकर कहा, रावण के महल के अंदर जाके कहा कि अगर कोई मेरा पैर उठा देगा तो राम भगवान अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और हम वापस लौट जाएंगे। ये सरासर झूठ है। अगर अंगद इतना ही पावरफुल था तो अकेला ही क्यों नहीं युद्ध जिता लाया? ये झूठ है बिल्कुल भी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अंगद से कोई झूठ वो किलस रहा हूं या कुछ। ये ऐसा कहीं श्लोक ही नहीं है। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो मिलावट की गई है। और आज के टाइम पे इतनी मिलावट की गई है कि इसी वजह से जो हमारे यूथ हैं, जो मेरी एज के जो यूथ हैं, वो साफ साफ कह देते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, साइंस नहीं मानती। वो इसलिए ही क्योंकि ये सब चीजें झूठ मिला रखी हैं, मिलावट है। असली वाल्मीकि रामायण में इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। चौथा सबसे बड़ा झूठ, कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहता था। ये एक बहुत बहुत बड़ा झूठ है कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता ही रहता था। और इस झूठ को ढकने के लिए लोग बोलते हैं कि उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिला गया था कि वो सोता ही रहे 6 महीने तक। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। असल ऐसा कोई श्लोक ही नहीं है पूरे रामायण में जहां लिखा हो कि कुंभकर्ण सोता रहता था 6 महीने तक। हाँ, वो किसी भी राज कार्य में, जो भी राज कार्य होता था शहर में, भवन, वो किसी में भी भाग नहीं लेता था। उसे सिर्फ अपनी
पत्नी और अपने बच्चों से मतलब था। उसके अलावा वो किसी भी कार्य में नहीं आता था। वो आलसी किस्म का आदमी था, वो मोटा था, वो ज़्यादा खाता था और सोता ही रहता था हर टाइम। पर ऐसा नहीं कि 6 महीने तक लगातार सो रहा था। श्लोकों के अनुसार वो हर समय सोता रहता था। आज भी जो आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें हम यही बोलते हैं कि सोता रहता है, पूरे दिन कुछ काम नहीं करता। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सोते ही रहते हैं, लगातार सोते ही रहते हैं 6-7 महीने तक, ये नहीं है। वो सोता रहता था, इसका मतलब ये था, उठता था, कुछ काम-वाम नहीं करता था, हर टाइम पड़ा ही रहता था, सोता ही रहता था हर टाइम। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि लगातार ही सोता था। 5वां झूठ, पत्थर तैरते हैं राम सेतु के। ये भी एक झूठ है। आप लोग कई मेरे भाई बुरा मानोगे इस चीज को देखकर, पर ये झूठ है। उस टाइम जिसे जैसे आज बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उस टाइम के साइंटिस्ट थे नल और नील। उन्होंने बकायदा बहुत बेहतरीन तरीके से ये पुल बनाया था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक पत्थर रखकर। अगर आप कभी भी रामेश्वरम गए तो आप लोग वहां जाकर देखेंगे कि 48 किलोमीटर की लंबी वो डिस्टेंस है भारत से श्रीलंका तक का, और वहां पर पानी बिल्कुल घुटनों घुटनों तक है। घुटनों से ऊपर पानी नहीं है वहां पर। आज भी वहां पर बोट वगैरह नहीं चलती, क्योंकि पानी का लेवल इतना कम है। उस टाइम भी पानी का लेवल इस जगह पे कम ही था, क्योंकि ये दोन उस टापू को इस टापू से मिला ही रहा था। तो इन्होंने एक के ऊपर एक पत्थर रखकर ये पुल बनाया था, जिसे आज हम राम सेतु आज भी है। रामायण 9 लाख वर्ष पहले हुई थी। इतना अच्छा आर्किटेक्ट था उस टाइम पर कि 9 लाख वर्ष पहले जो रामायण हुई थी, तब से लेकर अब तक राम सेतु चलता आ रहा है। कांग्रेस के टाइम पे एक बार तोड़ने की बात हुई थी, पर तोड़ा नहीं गया था। अब तक वो चलता आ रहा है। इतना अच्छा आर्किटेक्ट था। उसे आप तैरता हुआ पत्थर कैसे कह सकते हो? वो तैर रहे होते तो अब तक भी दिखते हमें तैरते हुए, डूब जाते। वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाया गया था। यही झूठ जो हम बोलते हैं, इसी वजह से आज का यूथ इस रामायण को मानने से मना कर देता है, कहता है रामायण कभी हुई नहीं थी। अगर सच्ची सच्ची घटना बताते तो कोई भी संदेह नहीं करता कि रामायण हुई थी या नहीं हुई थी। रामायण भारत का इतिहास है। उसे अगर हम झूठ डालेंगे उसमें, तो लोग बाग जरूरी ऑफ कोर्स सी बात है, लोग बाग मना कर देंगे कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। हर हिंदू ये मेरी वीडियो जरूर देखे और इसे फॉरवर्ड करे, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करे। एक भी श्लोक अगर कहीं दिख जाए, जो ये मैंने 5 चीजें बताई, मैं रामायण के ऊपर अभी आगे भी और भी वीडियोस बनाऊंगा। जो झूठ हैं उन्हें आप लोगों के सामने उजागर करूंगा बकायदा प्रूफ के साथ, और हर चीज बताऊंगा। परंतु कोई एक भी श्लोक मुझे दिखा दे जहां पर लिखा हुआ हो कि हाँ ये असलियत में ऐसा था, तो उसका फिर मैं बताऊंगा कि वो असली वाल्मीकि रामायण का है या किसी और एक्स्ट्रा रामायण से लिया है तुम। मैं यहाँ पर सिर्फ असली रामायण वाल्मीकि नहीं लिखी थी। उसके बाद जो भी लिखी गई हैं, वो सब नमक मिर्च मसाला डाल के लिखी गई हैं। उनके अंदर असलियत, मैं उन्हें मानता ही नहीं हूँ असलियत। असली रामायण वाल्मीकि की ही थी। वाल्मीकि रामायण के साथ भी छेड़खानी हुई है, पर असली वाल्मीकि रामायण आपको आज भी मिल जाएगी किसी पुराने पंडित पुरोहित के पास। आप वहां से लेकर पढ़ लेना, पूरी रामायण पढ़ लेना, हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ लेना। जिस भाई को संस्कृत आती हो वो संस्कृत में पढ़ लेना, वरना हिंदी कन्वर्ट करके पढ़ लेना। अगर आपको भी ऐसा एक भी झूठ मिल जाए तो बता देना। लक्ष्मण जी सोए थे वनवास के दौरान, सच्ची घटना है। शबरी जी ने अपने मुंह से झूठे करके राम जी को बेर नहीं खिलाए थे। अंगद जी ने जाकर लंका के महल में ये नहीं कहा था कि मेरा पैर उठा के दिखा दो। वहां पे भी बहुत बहुत बड़े बड़े वॉरियर थे। रावण भी बहुत शक्तिशाली था। कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक नहीं सोता था किसी भी हाल में, और पत्थर तैरते नहीं हैं। वो एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए थे उस टाइम के साइंटिस्ट नल और नील में। अगर ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलता हूं एक ऐसी ही अगली वीडियो में जिसमें आप सच सुनना चाहें और सच्चाई से मैं आपका रूबरू करवाऊं। धन्यवाद। जय श्री राम।